सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमने सेकंड लेक्चर के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ NaOH बाय नेल्सन सेल। देखें, NaOH के यानी कि जैसे हम लोग अपनी ज़बान में कास्टिक सोडा कहते हैं, NaOH के हमारे पास इसको प्रिपेयर करने के, कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करने के हमारे पास क्या थे? हमारे पास दो मेथड थे। ओके, एक था हमारे पास नेल्सन सेल जो कि हमारे यहाँ अर्ली काम करता है। ओके, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया। अगर आप लोगों ने इस लेक्चर को नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल के ऊपर चले जाएं और वहाँ पर जाकर देख लें इसको, और ये आसान हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग NaOH को तैयार करेंगे इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे? बाय कैस्टनर कैलिनर सेल। ओके, हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर आजकल यूज होता है नेल्सन सेल। ये प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग NaOH को प्रिपेयर कर लेते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर नेल्सन सेल के थ्रू। लेकिन हमारे चैप्टर के अंदर कैस्टर कैलर सेल के भी दिया गया है, इसकी भी हम लोग फर्दरली डिस्कस करेंगे। ये बहुत पुराना मेथड है NaOH को प्रिपेयर करने का इंडस्ट्रीज के अंदर। ओके, इसलिए वो ये असल में इसकी कुछ हिस्ट्री कुछ यूँ है। मैं आप लोगों को इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया है? कैस्टनर कैलेनर सेल लगाया है, या फिर इसे प्रोसेस भी कह सकते हैं, कैस्टनर कैलेनर प्रोसेस भी कह सकते हैं। ओके, सो गाइज, हमारे पास दो सबसे पहले साइंटिस्ट थे, एक का नाम कैस्टनर था, दूसरे का नाम कैलेनर था। ये दोनों साइंटिस्ट थे। ये 1890s की बात है, 1890s की बात है। हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम कैस्टनर था, दूसरा नाम कैलेनर था। ये दोनों अलग अलग कंट्रीज में रहते थे, और पहले ज़माने में साइंटिस्ट आपस में हर साल के बाद या फिर हर 10 साल के पास एक कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी लंदन के अंदर, तो वहाँ पर सारे आपस में मिलते थे। तो एक साल कुछ यूँ हुआ कि कैस्टनर ने इंडस्ट्रीज के अंदर एक प्रोसेस किया। उस प्रोसेस के एंड के अंदर जो उसको प्रोडक्ट मिला वो क्या था? उसने एक सेल यूज़ किया, यानी उसने एक कैथोड एनोड को यूज़ किया, और आखिर में जब उसको प्रोडक्ट मिला तो वो NaOH था, NaOH बना हुआ था। ओके, ऐसे ही फर्दर उसी साल कैलनर ने भी एक प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद जो उसका प्रोडक्ट बना वो NaOH बना, यानी NaOH प्रोडक्ट बना। वही स्टेप्स उसने फॉलो किए कैलनर ने, जो स्टेप्स कैस्टर ने फॉलो किए थे, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में रहते थे। फिर जब कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस के एंड के ऊपर जब आपस में दोनों ने एक दूसरे का एक्सपेरिमेंट शेयर किया, शेयर करने के बाद पता चला कि हम दोनों ने एक ही प्रोसेस किया था और हमें एक ही चीज़ यानी NaOH मिलकर बना है, हमें मिला है NaOH मिला है। तो उसी वक्त इन लोगों ने तहैया कर लिया कि देखिए, हमारे पास एक प्रोडक्ट है, एक सेल है, एक एनोड कैथोड होते हैं, उसके अंदर हम लोग फर्दर में पढ़ने वाले रॉ मटेरियल इसमें क्या क्या यूज़ होने वाला है। अगर ये चीज़ें इकट्ठी हो जाए, हम लोग इसका वो रिएक्शन करवा लें, तो NaOH हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर हो सकता है। तो इसी वजह से दुनिया ने इसको नाम उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर दिया, कैस्टनर कैलनर सेल। ओके, फर्दरली गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी इसको स्टेप बाय स्टेप। तो याद रखें, जब भी आप किसी भी सेल को डिस्कस कर रहे हो तो आप दो चीज़ें डिस्कस करेंगे उसके बारे में, सॉरी तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, उसका रॉ मटेरियल क्या होता है हमारे पास। सेकंड, हमारे पास उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, यानी वो कैसे बना होता है, उसका स्ट्रक्चर, वो वर्क कैसे कर रहा होता है। ओके, एंड थर्ड हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसका प्रोसेस। प्रोसेस तो आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर बता दिया जाएगा, लेकिन एज ए थ्योरी पढ़ेंगे। आप लोग क्या पढ़ेंगे? थ्योरी। इसकी थ्योरी क्या होती है? ओके, कंस्ट्रक्शन को आप वर्किंग ऑफ सेल भी कह सकते हैं कि सेल वर्क कैसे करता है। ओके, वर्किंग ऑफ सेल। ओके गाइज, हम लोग अभी फर्दरली एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, तो हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, हम लोग इसको साफ करने वाले हैं। सो गाइज, हमारे पास सबसे पहली जो वो है, हमारे पास सबसे पहली जो स्टेप है, पहला स्टेप है सेल के अंदर, वो है रॉ मटेरियल, कि हमारे पास रॉ मटेरियल क्या होता है। हमारे पास NaOH को प्रिपेयर करते हैं हम लोग। रॉ मटेरियल मैं आगे लिखता हूँ फॉर NaOH। देखिए, रॉ मटेरियल का सबसे पहले हमें क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी, या देखिए सबसे पहले हम लोग ब्राइन लेंगे। ब्राइन, ब्राइन क्या होती है? मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था, नेसल सर के अंदर भी हम लोग ब्राइन को यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर भी इसको यूज़ करेंगे। ये है कंसंट्रेटेड
solution of NaCl। NaCl जिसे हम लोग नमक कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट जिसे हम लोग कहते हैं, उसका कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हमें चाहिए होगा। यदि हमें खारा पानी चाहिए होगा, नहीं नमक जिसमें हल हो पानी के अंदर, हमें वो चाहिए होगा, उसे हम लोग अपनी केमिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। ओके गाइस, सेकंड हमें क्या चाहिए, हमें सेकंड चाहिए टाइटेनियम रॉड। ओके, टाइटेनियम रॉड क्या करेगी, ये एज ए कैथोड यूज होती है, सॉरी एंड एज ए एनोड। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, एनोड को प्लस का चार्ज होता है, आप लोगों को फर्दर पता होगा। याद है कि किसी भी सेल के अंदर एनोड और कैथोड का होना जरूरी है। तो यहाँ पर एनोड क्या यूज होगा, टाइटेनियम रॉड यूज होगी। कैथोड क्या यूज होगा, हम लोग मरकरी को वो करेंगे। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, HgV कहते हैं। ओके, एज ए कैथोड यूज होगी, इसका माइनस का चार्ज होता है। ओके गाइस, एंड फोर्थ हमारे पास क्या होगा, हम लोग डिन्यूडर को वो करेंगे। डिन्यूडर ये क्या होता है, डिन्यूडर क्या होता है, आप लोगों को अभी स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा आप लोगों को समझ आ जाएगी। डिन्यूडर ये क्या होता है, ये ग्रेफाइट वो होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। ओके, ग्रेफाइट का बना होता है। ओके गाइस, इधर तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पर सारा मटेरियल है, आप लोगों ने लिख लिया है तो इसको लिख लिए, और हम लोग आगे स्ट्रक्चर बनाने लगे हैं। स्ट्रक्चर बनाने के वक्त हमें थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। अगर आप लोग लिख लिए है तो अच्छा है, वरना पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, वरना लिख ले इसको, और हम लोग आगे चल रहे हैं और हम लोग इसको सफा करने वाले हैं। ओके, ये गया। सो गाइस, हमारे पास सेकंड स्टेप जो है हमारे पास बहुत ही सिंपल है, कंस्ट्रक्शन है। ओके, कंस्ट्रक्शन या वर्किंग ऑफ सेल। ओके, देखें गाइस, मैं अभी स्ट्रक्चर कुछ बनाने लगा हूँ, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको यानी कि भगा लूँगा गाड़ी को। गाड़ी से मतलब ये है कि अपनी इस वीडियो के अंदर स्पीड को तेज़ कर दूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। ओके, सो गाइज, हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर कुछ यूँ बन जाता है कि हमारे पास दो कंपार्टमेंट होते हैं हमारे पास इस सेल के अंदर। हमारे पास एक कंपार्टमेंट जो अपर कंपार्टमेंट होता है उसको हम लोग अपर कंपार्टमेंट का नाम देते हैं, अपर ब्लॉक कह देते हैं। ओके, एंड जो दरमियान वाला जो बीच पड़ा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल ब्लॉक। ओके, नाम देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, याद रखें, सबसे पहले हमारे पास ये जो पार्ट है, ये जो एक डिब्बा है हमारे पास, इस डिब्बे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, NaCl का प्लस H2O भी होता है क्योंकि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है। NaCl पानी के अंदर हल होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पर आ जाता है NaCl आ जाता है सारा। ओके गाइज, NaCl यहाँ पर आ गया। जैसे ही आता है हम लोग यहाँ पर हमारे पास कैथोड होता है और एनोड भी होता है। कैथोड कहाँ पर होता है और एनोड कहाँ पर होता है, याद रखिए। यहाँ पर हमारे पास टाइटेनियम के ये ब्लॉक पड़े हैं, ये क्या है हमारे पास, दैट इज टाइटेनियम ब्लॉक्स। ओके, रॉड्स भी कह सकते हैं। इनके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, यानी ये एनोड होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, एनोड होते हैं। यहाँ पर जो आपको मरकरी नजर आ रहा है, ये एक पाइप होता है, देखें ये पाइप है, ये पाइप है ऐसे। ये बताता हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिन्यूडर होता है। ये हमारे पास क्या है, ये मरकरी पंप है हमारे पास, आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है, मरकरी पंप है। मरकरी पंप क्यों लगाया है, याद रखें, मरकरी पंप इसलिए लगाया है कि मरकरी एक ही जगह पे, ये मेटल होता है, और मेटल जो होता है हमारे पास एक ही जगह पे खड़ा रहता है। तो इसको सर्कुलेट करने के लिए, बार बार घुमाने के लिए, नहीं एक ही जगह पे पड़ा ना रहे, घुमाने के लिए हम लोग मरकरी पंप लगाते हैं, इसलिए बार बार इसी पाइप के अंदर ये घूमता रहता है। ओके गाइस, सबसे पहले हम लोग NaCl को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर।
जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास मरकरी है, ये मरकरी किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है? ये मरकरी हमारे पास एज ए कैथोड यूज़ हो रहा होता है, एज ए कैथोड यूज़ हो रहा होता है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। इधर एनोड के ऊपर प्लस का चार्ज, यहाँ पर माइनस का चार्ज। ओके गाइज, जैसे ही हम लोग NaCl को यहाँ पर एंटर करते हैं, NaCl है और साथ प्लस H2O भी है हमारे पास, इन्होंने सोल्यूशन बनाया हुआ है। तो जैसे ही हम लोग कैथोड और एनोड के थ्रू करंट को पास करते हैं, करंट की पासिंग होती है, अभी आप लोगों को प्रोसेस के अंदर लिखाऊंगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप क्या होता है। जैसे ही हम लोग पास करते हैं, करंट को पास करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। क्या होती है? यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आयोनाइज हो जाते हैं, यानी वो टूट जाते हैं और आयंस में चेंज हो जाते हैं। और NaCl से क्या बन जाता है हमारे पास? हमारे पास बन जाता है Na प्लस एंड Cl माइनस बन जाता है। H2O से क्या बन जाता है हमारे पास? H प्लस बन जाता है और OH माइनस बन जाता है हमारे पास, बन जाता है और ये टूट जाता है। ओके गाइज, मैं इसको साफ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। अब हमारे पास यहाँ पे आयंस मौजूद है, Na प्लस है, H प्लस है, Cl माइनस है, OH माइनस है। तो याद रखिए यहाँ पर एक लॉ है कि हमेशा प्लस चार्ज माइनस की तरफ भागता है और माइनस चार्ज प्लस की तरफ भागता है। तो यहाँ पर Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, तो Cl जो है ये भागेगा किसकी तरफ? एनोड यहाँ पे करीब पड़ा है, टाइटेनियम के ब्लॉक्स करीब पड़े हुए हैं, तो Cl भागेगा किसकी तरफ? टाइटेनियम के ब्लॉक्स की तरफ। और यहाँ पर Cl अकेला नहीं जाएगा, बल्कि याद रखें इसके साथ कोई और भी जाएगा। Cl एक तो नहीं होगा, कई मॉलिक्यूल्स होंगे Cl के। तो यहाँ पर जैसे ही जाएंगे, चिपकेंगे, तो ये माइनस को प्लस का चार्ज मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का चार्ज उस वक्त आता है जबकि एटम रिच होता है इलेक्ट्रॉन से, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही इसको प्लस का चार्ज मिलेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लॉस कर देगा और कुछ यू बन जाएगा। देखें Cl के ऊपर माइनस है, ये मिलेगा एनोड से, यानी एनोड से मिल गया, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और क्या बचा? Cl बच गया। ओके, और ये आज जाके हमें चिपक गया। तो Cl अकेला कभी नहीं चिपकता, बल्कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं रहता, बल्कि वो जरूर कंपाउंड या मॉलिक्यूल जरूर बनाता है। तो Cl2 को हम लोग लिख देते हैं Cl2, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा, बल्कि एक एक निकालेगा, दूसरा दूसरा निकालेगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे और Cl2 गैस बन जाएगी, जो कि यहाँ से ये यहाँ पे बन रहा है, Cl2 बन रहा है और यहाँ से ये Cl2 क्या हो रहा है? निकल रहा है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी, रिएक्शन में दोबारा आखिर में लिख दूंगा। ओके गाइस, Cl2 यहाँ पे निकल जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? तो याद रखें 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, तो माइनस माइनस की तरफ देखिए, माइनस चार्ज मिला है ना, तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद किसी से चिपक तो नहीं सकते, तो वो किसी तरफ आएंगे? मरकरी की तरफ आकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? स्टोर होते रहेंगे मरकरी की तरफ। यहाँ देखें, यहाँ पर एक मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, ये समझिए मेम्ब्रेन है एक, ये वो मेम्ब्रेन है कि सिर्फ आयंस को अलाउ करती है, आयंस को अलाउ करती है कि वो यहाँ से गुजर सकते हैं, ठीक है, कोई और नहीं गुजर सकता यहाँ से। तो इसी वजह से देखें Cl का बेड़ा गर्क हो गया, पीछे Na बच गया, H बच गया और OH बच गया। अभी देखें, आप कह सकते हैं सर OH के ऊपर माइनस है, आप OH को टाइटेनियम ब्लॉक के ऊपर क्यों नहीं ले जाते, हालांकि आपने Cl ले गए। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, आई थिंक 9 चैप्टर था या 10 चैप्टर था, हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। उसके अंदर हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हम लोगों ने एक बहुत बड़ा एक चार्ट पढ़ा था कि जिसके अंदर हम लोगों ने हर आइटम की रिएक्टिविटी पढ़ी थी कि ये कितना रिएक्टिव होता है। तो उसके अंदर हमारे पास Na और Cl की जो रिएक्टिविटी थी वो ज्यादा थी H और OH से। इस वजह से Cl तो चला जाएगा टाइटेनियम ब्लॉक के ऊपर, OH नहीं जाएगा। क्यों? इसकी रिएक्टिविटी जो पावर है वो बहुत कम होती है, एनर्जी जो होती है बहुत कम होती है, इस वजह से Cl चला जाएगा। OH वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। Na जो है वो इस मेम्ब्रेन से होता हुआ Hg यानी मरकरी की तरफ चला जाएगा। मरकरी क्या है? कैथोड होता है, तो Na प्लस है, कैथोड के ऊपर माइनस होता है, तो प्लस माइनस तरफ भागेगा। जैसे ये माइनस इस एनोड के ऊपर चिपका, ये प्लस इस कैथोड के ऊपर चिपकेगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं, Na आके यहाँ पर चिपक जाएगा और कुछ यूं बन जाएगा NaHg। ओके, NaHg बन जाएगा, NaHg बन जाएगा। याद रखें कभी भी Na भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है, Hg भी मेटल है। याद रखें Na मेटल, Hg मेटल। तो याद रखें मेटल आपस में कभी भी, कुछ मेटल्स ऐसे हैं ये आपस में केमिकली कंबाइन नहीं होते, फिजिकली कंबाइन हो जाते हैं लेकिन केमिकली कंबाइन नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि देखें जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं, कुछ नोबल गैसेस होती हैं वो रिएक्शन नहीं करती, कुछ नोबल गैसेस होती हैं वो रिएक्शन नहीं करती। ऐसे कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो कि रिएक्शन नहीं करते और ना ही आपस में क्या करते हैं, या वो करते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन करते हैं। वो कौन से हैं? वो हापा मेटल्स है। वो क्या है? हापा
मेटल हैं। हावा मेटल से क्या मतलब, यानी Hg, Ag, Pt और Au। ओके, Hg से क्या मुराद, मरकरी मुराद है हमारे पास, मरकरी। Hg, Ag से क्या मुराद, सिल्वर है हमारे पास। Pt से प्लाटिनियम है हमारे पास। और Au से क्या मुराद है, आप लोग इसको हमें वो उसमें बताएंगे। ओके, किसमें बताएंगे, कमेंट में बताएंगे, कमेंट में बता दें Au से क्या मुराद है। ओके, हवा मेटल्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि केमिकली कंबाइन नहीं होते, ये भी नोबल मेटल्स इन्हें कहते हैं हम लोग। ओके, तो ओके गाइस, NaHg बन जाएगा, NaHg बन गया। NaHg जब बन जाएगा तो यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है, NaHg बन रहा है और ये सर्कुलेट कर रहा है बार बार। जैसे ही NaHg बनेगा तो उस वक्त हमारे पास एक और रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा हमारे पास, देखिए मैं यहाँ पे साफ कर रहा हूँ। हमारे पास NaHg का रिएक्शन होगा। कैसे NaHg का रिएक्शन होगा, हमारे पास Na है और Hg है, फिजिकली कंबाइन है लेकिन केमिकली कंबाइन नहीं है। ओके गाइस, मैं इधर रिएक्शन करा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, देखें हमारे पास NaHg यहाँ पर किस में घूम रहा है, यहाँ पर ये जो पाइप है, मरकरी पाइप है, इसके अंदर वो घूम रहा है। ओके, तो इसी वक्त हमारे पास क्या है, HOH बचा हुआ था रिएक्शन के अंदर, हम लोगों ने इसको रिएक्शन नहीं कराया था। अभी यहाँ पर पानी आएगा, क्या आएगा, H2O आएगा, H2O2 आएंगे, दो मॉलिक्यूल H2O के आएंगे। कैसे आएंगे कि देखिए यहाँ पर फिर हम लोग करंट पास करेंगे। जब हम लोग करंट पास करेंगे तो उस वक्त ये जो मॉलिक्यूल NaHg आपस में फिजिकली मिले हुए हैं और ये जो केमिकली मिला हुआ है H2O, ये आयोनाइज हो जाएंगे। कैसे आयोनाइज होंगे, ये कुछ चेंज हो जाएंगे, Na प्लस के अंदर, Hg प्लस के अंदर, H जो होगा हमारे पास 2H, ये प्लस के अंदर हो जाएगा, और OH जो बन जाएगा OH, ये माइनस में हो जाएगा। ओके गाइस, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रही है। यहाँ पर ये भी दो कर लेते हैं क्योंकि ये दो हो जाएंगे, Hg भी दो हो जाएंगे, नहीं Hg तो फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो वो एक ही होगा, और यहाँ पर ये दो हो जाएंगे। ओके, टू हो जाएंगे। सो गाइस, अभी हम लोग रिएक्शन कराने वाले हैं। रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शन कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास Na जो है, Na ये मिल जाएगा OH से, और ये जो H है, H को प्लस का चार्ज, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नहीं है। तो वो कुछ, मैं इसको दोबारा से तरतीब से लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को और भी बेहतर समझ आ जाए। ओके, सो गाइस, हमारे पास NaHg था हमारे पास, और H2O था। सॉरी गाइस, लाइट का कुछ इशू है, आई थिंक आप लोगों को समझ आ रही होगी। NaHg था, ये कुछ इसमें से चेंज हो जाएंगे, Na प्लस बन जाएगा, ये 2 था, ये भी 2 कर ले, ठीक है। Hg बन जाएगा प्लस में, और 2H प्लस में हो जाएंगे, और OH2 माइनस में हो जाएंगे। 2H हमारे पास माइनस में, 2OH प्लस में, सॉरी ये प्लस में और ये माइनस में हो जाएगा। अभी क्या होगा, Na कंबाइन होगा, रिएक्शन करेगा OH से, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2NaOH। ओके, प्लस माइनस से रिएक्शन करेगा। Hg था, अभी हमारे पास यहाँ पर टाइटेनियम ब्लॉक से हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए थे, दो इलेक्ट्रॉन्स टाइटेनियम ब्लॉक से हम लोगों ने जब Cl2 बनाया था तो दो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इधर Hg के पास आए थे। तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स किससे मिल जाएंगे, वो जो दो हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स पड़े हैं जो कि अभी क्या है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलेंगे, टू इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास H2 गैस बन जाएगी, H2 गैस बन जाएगी। और Hg जो होगा उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और ये दोबारा क्या करेगा, इस डिन्यूडर से होता हुआ कहाँ आ जाएगा हमारे पास, Hg दोबारा से अपना क्या बन जाएगा, वो मेटल बन के दोबारा से यहाँ पे सर्कुलेट करना लग जाएगा। और ये सारा रिएक्शन कहाँ पे होगा, इस डिन्यूडर के अंदर होगा। डिन्यूडर ही इस रिएक्शन को करवाता है। ओके, आइंस बन जाएंगे यहाँ पर मरकरी के अंदर, मरकरी क्योंकि हमारे पास कैथोड था और एनोड हमारे पास यहाँ था, हम करंट पास करेंगे तो ये NaHg और 2HO H2O के मालिक्यूल्स, ये मालिक्यूल सॉरी इसमें चेंज हो जाएंगे। ये देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हमारे पास आइंस है, आइंस में चेंज हो जाएंगे, NaOH से रिएक्शन कर लेगा, H को दो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, और Hg अपनी हालत में दोबारा आकर सर्कुलेट करने लग जाएगा। हमारे पास NaOH बन जाएगा, यहाँ से निकल आएगा NaOH, यहाँ से निकल आएगा,
और H2 गैस निकल आएगी और 2NaOH के मॉलिक्यूल निकल आएंगे हमारे पास। ओके गाइस, तो ये हमारे पास कुछ न्यू मेथड था। अभी हम लोग इसका प्रोसेस पढ़ने लगे हैं। अभी आई थिंक कि मुझे लगता है ऐसे है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। यहाँ पर रुक के एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को सारा समझ आ जाएगी और आप लोग इसको समझने वाले बन जाएंगे। ओके, तो मैं उसकी तरफ चलता हूँ। ओके गाइस, मुझे लगता है ऐसा कि मुझे प्रोसेस पहले पढ़ाना चाहिए था। ओके, प्रोसेस लास्ट स्टेप है हमारे पास। प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्या है, फर्स्ट स्टेप हम लोग लिखते जाएं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, इंट्रोडक्शन ऑफ NaCl। ओके, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, concentrated solution of NaCl into the upper chamber। ओके, अपर चैम्बर में हम लोग क्या करेंगे, ब्राइन को वो करेंगे। क्या करेंगे, ब्राइन को। NaCl तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखती, यहाँ पे ब्राइन लिख लिया। ओके, नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे भाई। ओके, ब्राइन लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग ब्राइन को डालेंगे उसके अंदर, अपर चैम्बर के अंदर। सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, देन, ये सेकेंडली भी लिख सकते हैं, सेकेंडली देन we pass the current through cathode and एनोड। ओके, कैथोड हमारे पास क्या था, वो मरकरी थी। एनोड हमारे पास क्या था, टाइटेनियम के ब्लॉक्स थे। ओके, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। सो द सॉल्यूशन विल बी आयोनाइज। आयोनाइज हो जाएंगे, यानी सारे के सारे आयंस बन जाएंगे। कौन कौन से आयंस बन जाएंगे, हमारे सॉल्यूशन में क्या था, हमारे पास NaCl था, प्लस क्या था, H2O था। करंट पास किया, ठीक है, करंट पास किया तो आयोनाइज हो जाएगा, Na प्लस में बन जाएगा, Cl माइनस में बन जाएगा, H प्लस में बन जाएगा और OH माइनस में बन जाएगा। ओके गाइज, कुछ यूँ हो जाएगा। सेकंड स्टेप ये हो गया। अभी थर्ड और फोर्थ स्टेप को देखते हैं। ओके, और ये मैं इसको साफ करने लगा हूँ। सो गाइज, अभी कुछ हमारे कैमरे के अंदर मसला बन गया था। मैंने सारा लेक्चर तो दे दिया लेकिन वहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ। तो देखें, लेक्चर तो हो गया। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ यहाँ पर। ये मैंने आपको पहले समझा रहा था और पीछे से वीडियो बन ही नहीं रही थी, तो मैं आप लोगों को दोबारा से लिखता नहीं हूँ, समझा देता हूँ। प्रोसेस का थर्ड स्टेप जो है हमारे पास, एनोड के ऊपर क्या होता है। देखें, एनोड के ऊपर हमारे पास Cl2 जो होता है वो आता है। Cl जो थे, दो Cl आते हैं जो कि क्या होते हैं, रिच होते हैं इलेक्ट्रॉन से, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। वो आते हैं एनोड को, रिएक्शन करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं। दो आए तो एक एक निकालेगा, दूसरा दूसरे को निकालेगा। अपने अपने को एक एक को निकालेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, Cl2 बन जाएगा। Cl2 गैस साइड से निकल जाएगी। ओके, एनोड के ऊपर ये होता है। फोर्थ स्टेप में हमारे पास कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होते हैं। कैथोड के ऊपर Na आता है, Na प्लस था, कैथोड के ऊपर माइनस का जो होता है, तो Na आता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको मिलता है, तो Hg से, यानी उससे मरकरी से मिलता है, तो NaHg बना देते हैं, NaHg बन जाता है। लेकिन ये फिजिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन
नहीं होते। क्यों? इसलिए कि देखिए हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि फिजिकली कंबाइन तो होते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ नोबल गैसेस हैं वो रिएक्शन नहीं करती, ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि रिएक्शन नहीं करते, उनको हम लोग हापा मेटल्स कहते हैं, HAPA हापा मेटल्स कहते हैं। Hg हो गया, Ag हो गया, Pt हो गया और Au हो गया। Hg हमारे पास मरकरी है, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको लेक्चर के अंदर बताया है कौन कौन से हैं, आप लोग इसको वो कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है, NaHg हमारे पास आया हुआ है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, केमिकली रिएक्शन नहीं करेगा, फिजिकली रिएक्शन करेगा। फिजिकली जब ये रिएक्शन करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एमलगम कहते हैं। क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर के अंदर कि व्हेन एमलगम इज प्रोड्यूस्ड इन कैस्टम कैरनल सेल, तो आप लोग बता सकते हैं कि हमारे पास फोर्थ स्टेप के अंदर जब कैथोड के ऊपर रिएक्शन होता है तो एमलगम बनता है, इसको हम लोग एमलगम कहते हैं, NaHg को। ओके, ये हो गया फोर्थ स्टेप हमारे पास। और फिफ्थ स्टेप जो है बहुत ही मुश्किल स्टेप, मुश्किल तो नहीं कहेगा, यानी मेन स्टेप यहाँ पे NaOH यानी हमारे पास कास्टिक सोडा बनता है। देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर के ऊपर क्या, डिनोमिनेटर वहां पे जो ग्रेफाइट की एक छलनी लगी हुई थी उसके ऊपर ये NaHg आता है। NaHg हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आते हैं और दो मॉलिक्यूल वाटर के आते हैं, पानी के दो मॉलिक्यूल्स आते हैं और NaHg के दो मॉलिक्यूल्स आते हैं। हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, आप लोग थ्री लिख सकते हैं। फर्स्ट वी विल आयोनाइज द सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन कह सकते हैं आप, इसे मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। NaHg हमारे पास दोनों मेटल्स हैं, H2O हमारे पास क्या है, पानी के दो मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पर NaHg के दो मॉलिक्यूल हैं। आयनाइज होते हैं, आयनाइज जैसे ही होते हैं तो आयंस में तब्दील हो जाते हैं, सारे के सारे करंट पास होता है कैथोड एनोड से, तो यहाँ पर दोनों क्या आयनाइज होते हैं। Na बन जाता है, प्लस का चार्ज आता है, Hg को प्लस का चार्ज आता है, दो H प्लस के चार्ज वाले आ जाते हैं और दो OH आ जाते हैं। ओके गाइज, तो हम लोगों ने ये आयंस बना लिए, तो आयंस जब बन गए तो Na प्लस चार्ज था, OH का माइनस चार्ज था, हमने Na को OH से रिएक्शन करा दिया, Na का रिएक्शन OH से करा दिया। अभी क्वेश्चन यहाँ बन सकता है सर Na के प्लस का चार्ज है तो Hg के प्लस का चार्ज है, तो अब Hg को OH से रिएक्शन करा देते, नहीं हम नहीं करा सकते, इसलिए कि अभी बताया कि हापा मेटल्स रिएक्शन नहीं करते। तो Na, दो Na आ गए, दो OH आ गए, NaOH का हमने रिएक्शन करा दिया तो दो NaOH बन गए। और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये देखो मरकरी जो होगा Hg, ये दोबारा से वहाँ पे रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा और दोबारा डिनोमिनेटर से नीचे से होता वो फिर दोबारा सर्कुलेट करना लग जाएगा, वो सर्कुलेटिंग करता रहेगा क्योंकि उसने और भी तो मॉलिक्यूल्स लाने होते हैं ना Na के, तो वो दोबारा सर्कुलेट करने लग जाएगा। यहाँ पर H जो था, H प्लस का चार्ज था उसके ऊपर, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे थे, थर्ड स्टेप से आ रहे थे, जो क्लोरीन हमें दे रहा था, मरकरी को दे रहा था, वो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, किसको, H को मिलेंगे, तो हाइड्रोजन गैस हमारे पास प्रोड्यूस होगी। ओके गाइस, यहाँ इसका एंड हुआ। हमारे पास समराइज करते हैं, हमारे पास क्या क्या बना इस रिएक्शन के अंदर, कैस्टर कैनसल के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, हमारे पास क्लोरीन गैस बनी, थर्ड स्टेप में देखें क्लोरीन गैस बनी हुई है, NaOH बना हुआ है, देखें NaOH बना हुआ है और H2 बना हुआ है, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और NaOH बना है, ये हमारे पास कुछ बना है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आजकल लाइट का इशू और थोड़ा इधर उधर इशू है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको समझ आ जाइए, आपको तो आप खूब समझ लें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसी अमेजिंग टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।